ऐसे बोले सर इट्स नॉट अर्जेंट वर्क उत्कर्ष। मैं सर अर्जेंट ही उत्कर्ष के लिए नहीं है, फिर किसके लिए उत्कर्ष इंपॉर्टेंट है? भाई अगर उत्कर्ष क्लासेस के लिए आज सीधी बात है अपन उसका नाम क्यों ले रहे हैं? अच्छा मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं व्हाट्सएप मैसेज दिखा सकता हूँ, सर की तबियत खराब होती है, मैं उनको बोलता हूँ सर ध्यान रखो अपना, बधाई भी देता हूँ। ऐसा कोई नहीं, कोई व्यक्ति गलत है तो गलत है भाई, सीधी बात है। और मुकेश पंचोली के इतिहास में जो गलत होगा उसकी सजा होती है, सजा में माफी है ही नहीं हमारे यहाँ पे। हम स्टाफ को भी माफ नहीं करते तो कोचिंग वालों को भी माफ नहीं करते, सीधी बात है। तो मैं अब बताइए, जब मैं उनको कह रहा हूँ सर आज जयपुर हो, बच्चे हैं, मेरे को क्या जवाब मिलता है? जवाब सुनिए, जवाब मिलता है सर ये उत्कर्ष के लिए इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, उत्कर्ष और भी बहुत बड़ी संस्था हो चुकी है और उत्कर्ष में 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो ये छोटा मोटा काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब सर आप ये सुबह शाम आपके घर में जो चूल्हा चलता है वो चलता कहाँ से है? वो चलता कहाँ से? कोई आपने कोई कोयले की खान या कोई सीले की खान घर पे खुदा रखी क्या? भाई पैसा बच्चे तो देता है, आप बच्चों को बोलते क्यों नहीं बोलते? क्यों डर लगता है क्या आपको? भाई अगर इतनी बड़ी संस्था अगर मैंने कहा तो आरपीसी अगले दिन बैन करा दो, आरपीसी बंद करा दो, आरपीसी बाहर को एग्जाम नहीं होगा किसी का, तो एग्जाम करा किसी का। हम यहाँ पर सुबह शाम पढ़ाते रहते हैं। और चलो मेरे को इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि यार एक तो मैं क्लास छोड़ के आया हूँ, मैं पूरे दिन क्लास में बिजी रहता हूँ और उसके बाद बच्चों के साथ ये चीज होती है ना, मेरे को पता है, ये बात मेरे को पता है कि बच्चा को स्टूडेंट है ना, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट की है, बाकी किसी की गलती नहीं। तुम फालतू बातें करते हो, आरपीसी कोई गलती है? आरपीसी तुम सब गलत हो, सब। पेपर कौन खरीदता है? स्टूडेंट। वैसे तो गलती आप दूसरे को जोड़ो। भाई सीधी बात है, जिसको आप खरीदने आओगे वो बेचेगा ही, माल अगर खरीदा वो बेचेगा ही होगा, चाहे आप चरस हो, अफीम हो, गांजा कुछ भी हो, सब बेचेंगे सर। आप खरीदने जाते ही क्यों? बट ठीक है, हो रहा है, होता रहेगा। अरे सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं, मतलब अपन बात है, सीएम वाला शिक्षा मंत्री बोलते हैं पैसा में तो 3 साल ऐसे ही निकाल दे धड़े से, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? उखाड़ा किसी ने? कुछ नहीं उखाड़ा सर। इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं होता सर। आज मैं एक मर्डर कर दूंगा, मंदिर में जाके बैठ जाऊं, बोलो माफ कर देना, फिर कल मर्डर कर दो माफ कर देना, तो क्या समाधान है किसका? कोई समाधान नहीं सर, कोई समाधान नहीं है। आप फालतू हंगामा करते रहते हो, रुपए भाई जेल जाके बैठे रहते हैं, पता लगा कि ऐसा लगता है कि जेल में बैठे रहो, पर होना क्या है? हुआ क्या किसी का? तो आपको अगर अपनी बात रखनी है, प्रॉपर तरीके से अपनी बात को रखना है, तो एक बार भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी, कोचिंगों से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको हो सकता है शायद फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। जैसे अपन जीएसटी लगता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जीएसटी से अपन को दिखता है कि फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट रूप से नहीं दिखता, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तुम्हारे बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊँ तो मैं यहाँ पे ना कांग्रेस बीजेपी किसी की बात नहीं करा। अगर आप कहते जीएसटी, सर जीएसटी आ गया, नोटबंदी हो गई, ये हो गई, कुछ पता ही नहीं पड़ा। अरे भैया तुमको डायरेक्ट रूप से नहीं पता। कहते हैं कई बार कोई घाव लगता है ना अंदर तो दिखता नहीं है, लेकिन जब नासूर बन जाता है अंदर तब पता लगता है कि यार अपने घाव तो आज से 10 साल पहले लग गया था, वो घाव तो तब का लगा पड़ा था, मैं ध्यान ही नहीं दिया छोटी से खरोच को लेकर। तो कहने का तात्पर्य इस माहौल का या इस पूरे आज के जो आपने धरना प्रदर्शन रखा है, इसका एक ही मकसद है, आवाज आपको उठानी पड़ेगी, जो मांगे रखी गई इनको मंगवाना पड़ेगा। और अगर अभी नहीं मंगाए तो मेरे से तो उम्मीद छोड़ देना, मैं कभी कहीं नहीं आने वाला जाऊंगा। तुम जाना तुम्हारा काम करे, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करो। हमारा काम है शिक्षक का, तो हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तुम अगर नहीं हो जाको तो भाई सीधी बात है, अभी तुम जाके कोचिंग में बैठ जाओगे। अच्छा कहीं तो क्या सोच रहे हैं, अरे यार आज एक दिन की क्लास छूट गई, मैं यहाँ क्लास होता तो पढ़ लेता। पढ़ता कुछ भी नहीं, पढ़ता कुछ भी नहीं। मैं भाई एक मैसेज आया, मैं भी टेलीग्राम शेयर करूंगा, उत्कर्ष क्लास में कालविलय नृत्य चल रहा है। मेरे को ये समझ कि कालविलय नृत्य चला आता कहाँ है? चलो आता है भूपेन जी, देखो सर मेरे को आपने बुलाया ना, तो मैं बताऊँ मेरे बारे में बताता हूँ। मैं तो किसी बाप से कोई और सुना आप करते होंगे। मेरे को बुलाने का मतलब है कि अगर आप कुछ नहीं होना तो बाहर के कोचिंग, बाहर के आदमी से, बाहर के सब, मेरे को मतलब नहीं साहब, मैं नहीं बोलने वाला किसी के लिए। मेरे बारे में तो आप क्या जानते हैं, मैं डरता किसी से नहीं होना, मैं नहीं डरता किसी से, है ना, मैं डरता ना नहीं आने आता, ठीक है ना, मैं डरता नहीं किसी से। और मुझे कोचिंग वालों से मतलब नहीं, कोचिंग वालों को थोड़ा बिल्डिंग चलानी चाहिए, बिल्डिंग को बुलडोजर चलानी चाहिए, जो पेपर लीक में नाम आया, ठीक है। आप आए, स्वागत है, आप आए, आप विचार रख रहे हो, आप अच्छे छात्र में बोलते हो सब चीजें, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो कानून राष्ट्र का लागू हुआ, यही बात जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर इतने नहीं है, लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को भी जीतेंगे। अब 2023 चुनाव आ गए, पूरी सरकार के खिलाफ यात्रा निकाल देंगे, तरीका है, रणनीति है, लोग आ रहे हैं लोग, और जितने वीर योद्धा बहुत कम होते हैं, ये सारे बैठे हैं वीर योद्धा है, और इससे लड़ाई मुझे जीतना आता है, बहुत लड़ाई जीती है। ऐसी थोड़ी आपने देखा कंप्यूटर भर्ती संविदा पे आ रही थी, पूर्व मंत्री मना कर दिया था, लटका के प्रियंका गांधी से करवा के मैं उपेंद्र यादव था संविदा से स्थायी कराने वाला, ये प्रयोगशाला साइक वाले बैठे की भर्ती रद्द कर दी थी, नहीं होगी, बैठा और लिखित समझौता करा के 600 लोगों को ज्वाइन दी, कुछ लोगों को सूची जारी थे। झूठ बोला मत बोला बताओ, 2013 नहीं होने वाली थी, 9 साल बाद उसकी सूची जारी करा के 6000 को ज्वाइनिंग दिलाते हैं।
विषय शिक्षक जो 500 पद आते थे 4,500, पीटीआई 500 460 आए थे, यही बेटे बोले नहीं चाहिए और 5500 की गाड़ी। हमको नहीं होने वाले काम करवाए तो आगे भी कर पाएंगे। संख्या व्यक्त नहीं होती, कलेजा में तो होता है, कितने जेल में डालते किसी के बाप से डरते थोड़ी है, सच के लिए डरते हैं और परिणाम भी आएगा। तो इस चीज से घबराते नहीं है। मैं तो मेरे से ज्यादा जेल में 3 बार तो मुझे गुजरात में जेल में डाला, यही जून में डाला। ये दिख रहे नहीं है, ये जो काली काली लग रही है ना, ये ऐसे थोड़ी लग गई। यहाँ से मैं खुद की पीसी में जाके बैठ के तभी तो मेरा पंगा करने के बाद ये लगाया गया, पहले नहीं लगा हुआ था ये, जब हम बैठ गए थे वहां जाके उसके बाद ये लगाया है। तो इसलिए ये चीज तो नहीं मैं कर रहा था, किसी से नहीं हूँ, सच के लिए लड़ रहा हूँ। हाँ यह है कि आत्मा रोती है जब पेपर लीक होता है, बेच देते हैं। एक गरीब किसान के, आम आदमी के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन दुर्भाग्य आप सही कह रहे हो, आपका गुस्सा जायज है कि घर से निकलते नहीं अपना भविष्य बचाने के लिए, घर बैठे बैठे एडवोकेट बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, घर बैठे बैठे ज्ञान फैलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, घर से नहीं निकलते। अब मैसेज कह रहे हैं भर्ती रद्द होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये यहाँ जो बैठे ना, इसमें 80-90% तो केवल मेरे लिए आए, केवल इनको पेपर लीक से मतलब नहीं है, मेरे लिए आए। मैंने गिनाई 38 से 50 हो गई, 60 हो गई, लेकिन मेरा कर्तव्य 50 लोग भी आए हैं, लेकिन वो 50 तो आए ना, वो मेरे विश्वास पे है ना, तो मैं उनके विश्वास के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा, पेपर माफियों से लड़ूंगा। और इसमें जीत होगी। हम राष्ट्रपा की मांग इसलिए कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक बार जेल में पटक दिए तो 12 महीने तक वो बाहर नहीं आएगा। भूल भूल से गड़ा पड़ता है। ये आंदोलन चल रहा है, मीडिया का सहयोग है, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, मीडिया सोशल मीडिया धरातल पे आंदोलन कामयाब होगा। तो मुकेश जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप आए और आपके बोलने मुझे पता है कि वास्तव सही है गुस्सा, लाखों लोग हैं कोचिंग के पैसे कमा रहे हैं, लेकिन नहीं करे सपोर्ट, नहीं आए तो मैं केस किसी कराऊं, किसी के पीछे थोड़ी अपने दम पे, आप अपने दम पे कह रहे होता, हम सब अपने दम पे कह रहे, उनके पीछे क्या है, ध्यान दें उनकी तरफ ध्यान देंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो नहीं आए, गिराने वाले बहुत होते हैं और हम गिराने वाले की तरफ ध्यान देंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें तो आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देना है। अभी लोग आ रहे हैं, ये आवाज मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठी, अभी काफी लोग आ रहे हैं, संघर्ष करेंगे तो जीतेंगे भी, तो परिणाम मिलेगा इसका। हाँ ये जरूर है कि वास्तव में मैं भी देखता रहता हूँ कि सोशल मीडिया में जितने लोग एक्टिव है वो घर से नहीं निकल पा रहे। कई लोग तो धीरे धीरे आ रहे हैं कि अब वो तस्वीर डालेंगे ना कुछ लोग कि माहौल जम गया, क्या लोग आ गए क्या, फिर आएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोनों लड़कियों को, जो 2 लक्ष्मीबाई झांसी की रानी तो आई, कम से कम 2 तो आई। तो मुकेश जी अपनी बात और कंटिन्यू करिएगा आगे मुकेश जी। ओके आशु जी, लो आशु जी आगे, अरे आशु जी। नमस्कार सभी को। कल रात जब मैं पढ़ा रहा था तो मुकेश सर लाइव चल रहे थे, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर बोलते ही हो कभी आओ भी। तो वैसे आप सभी जानते हैं कि मैं भी एक पुलिस मुलाजमान हूं और पिछले 7 साल से पुलिस में कार्यरत हूं, तो मेरा आना जायज भी नहीं होता है कि मैं किसी धरना प्रदर्शन पर जाऊं और सरकार के खिलाफ कोई बात बोलूं। लेकिन कब तक चुप रह सकता है कोई इंसान? जो इंसान खेत में खेती करता है और वो किसान ही तो डरता है जिसको ये लगे कि मैंने कोई फसल बोई है और बरसात ना हो जाए, वो बेखबर आराम से सोता है जिसने कभी फसल बोई ना हो। एक विद्यार्थी जब गांव छोड़कर पास में आता है, मैंने पिछले गत वर्षों के अंदर देखा है युवाओं को कि बहुत ही कम फीस होने के बावजूद भी वो ये सोचते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपके पास कोई काम कर लूंगा। मैं क्या काम करोगे? कुछ भी काम करवा दो सर, मुझे अपने माता